हो जाता है। शॉट लेके निकल विनू पासवान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसने इस घटना को पार्शियल तौर पर खोल दिया, लेकिन फिर भी पूरी घटना स्पष्ट नहीं हो पाई थी और हम लोग पूरी घटना को नहीं समझ पाए थे। फिर अनुसंधान इसमें जारी था। अनुसंधान के क्रम में दो अपराधी हैं, राहुल पासवान जो कि चकवालधारी वैशाली का रहने वाला है, और गगन राज जो कि मोहनपुर समस्तीपुर का रहने वाला है। इन दोनों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। सूरत पुलिस का भी इसमें सहयोग हम लोगों को मिला, उनसे हम लोग टच में थे, हमारे टच में थे और उनका सहयोग मिला। सहयोग के बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ हुई और इस घटना में जो लूट हुई थी उसी लूट का करीब 5 लाख रुपया और एक सोने की चेन और कुछ सोने का आइटम और है, उसको बरामद किया गया। इन दोनों अपराधियों को सूरत से यहाँ लाया गया कोर्ट के आदेश पर और इनसे पूछताछ भी की गई। पूछताछ के क्रम में एक बरामदगी भी है। इन्होंने अब पूरी घटना को स्पष्ट कर दिया। ये जो समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना में मोहनपुर रोड पर जो घटना हुई थी रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में, ये रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में लगातार घटना करने रहने वाला एक गैंग है। इस गैंग का माफिया जो है वो गोलू पासवान है, जो कि कलकत्ता छोटू पासवान है, जो कि कलकत्ता में ही अभी जेल में बंद है। इसने कोलकाता में भी पिछले वर्ष 2023 में एक बड़ी लूट घटना की थी ज्वेलर्स के शोरूम में। इस घटना में पकड़ा गया था, लेकिन उसके अन्य साथी नहीं पकड़े गए, तो उसके साथियों के साथ मिलकर ही कलकत्ता जेल से ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी। इस घटना में कुल 13 अपराधी शामिल थे। 13 में से 2 अपराधी छपरा के थे, बाकी सभी एक समस्तीपुर का था और अन्य 10 अपराधी वैशाली जिले के थे। वैशाली जिले के खिलावत गांव हैं, कुछ वहाँ के थे, और विदुपुर थाना अंतर्गत अलग अलग गांव हैं, वहाँ के रहने वाले ये लोग। इन लोगों की जो लीडरशिप थी वो छोटू पासवान और कर्मवीर नाम का एक अपराधी है, जो कि दाऊद नगर खिलवत का ही रहने वाला है। यह भी कोलकाता ज्वेलर्स का जो लूटकांड हुआ था उसमें वांटेड है अभी तक। इन लोगों से जब पूरी पूछताछ हुई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि ये लोग यहाँ घटना करने के लिए जनवरी में ही आ गए और पटोरी थाना में एक घर किराए पर लेकर के कमरा, वहाँ ये लोग रहने लगे थे। करीब 3 से 4 लोग थे और आते जाते रहते थे उसमें। और ये 2-3 बार रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम का रेकी कर चुके थे घटना करने के पहले। रेकी के क्रम में इन लोगों ने ये भी देख लिया था कि रिलायंस ज्वेलर्स वाले जो हैं उनके पास अपनी कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है। उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की कमियाँ थी वो इन लोगों ने देख ली थी। कोई आर्म कार्ड नहीं है और जब ये लोग बंद करते हैं अपने शोरूम को तो उस समय एकदम कैजुअल रवैया इनका रहता है, अलर्ट नहीं रहता। इसीलिए इन लोगों ने रात में 8 बजे के बाद का समय चयन किया था घटना करने के लिए। जब शोरूम बंद होता है तो उस समय ये लोग अलर्ट स्टेज में नहीं रहते, बहुत ही कैजुअल चीज़ों को ले लेते हैं और पूरा स्टाफ रिलैक्स हो जाता है कि छुट्टी का टाइम हो गया 8 बजे। तो इन लोगों ने देख लिया था कि कौन सा गेट है। गूगल मैप पर भी इन लोगों ने लोकेशन देखी थी। रिलायंस ज्वेलर्स वाले अपने ही अंदर के जो कैंपस है उसकी वीडियो बना के भी डालते हैं सोशल मीडिया पर। तो इन्होंने वीडियो के माध्यम से अंदर का पूरा परिदृश्य देख लिया था। इनको पता था कि सामान कहाँ रखा हुआ है और कितनी टेबल्स हैं, कितने लोग हैं। इस बात का अंदाज़ा इन लोगों को मोबाइल पर ही चल गया और गूगल लोकेशन से भी इन लोगों ने देख लिया था। उसके बाद ये घटनास्थल पर आए थे। तो जो कमियाँ थी रिलायंस ज्वेलर्स की वो इन लोगों ने अच्छे से देख ली थी। फिर उन्होंने प्लान बनाया, 2 बार अटैम्प्ट किया, जब ये नहीं सक्सेसफुल हो पाए। 11 लोग पहले थे, लेकिन इनमें से कोई आगे आकर के घुसने वाला व्यक्ति उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने दोबारा से वैशाली में अपने से तुरंत संपर्क किया और 2 बार अपराधी उन्होंने वैशाली से बुलाया। सब यंग लड़के हैं, उम्र इनकी बहुत कमी है, लेकिन जो मेन माफिया थे वो छोटू पासवान और कर्मवीर, जो कि रिलायंस का जो उन्होंने शोरूम है कलकत्ता में भी लूटा था। पूरे देश में ये लोग अलग अलग ज्वेलर्स के शोरूम पर घटना करते रहे। 13 लोग जब आ गए तो इन लोगों ने प्लान इस तरह से बनाया कि 7 अपराधी अंदर जाएंगे और 4 अपराधी बाहर रेकी करेंगे। उसमें से आपने देखा होगा घटना के बाद ही एक अपराधी बाहर की ओर खड़ा हुआ है। अन्य 2 अपराधी आसपास की पान की दुकान पर अपने आप को पोजीशन करते हुए। एक अपराधी पटेल मैदान पर भी चला गया था और दूसरा अपराधी दाएँ बाएँ दोनों तरफ था, जो कि चूँकि इन लोगों को पता था कि 8 से 9 के बीच पुलिस की गश्ती रहती है, तो गश्ती पर नज़र रखने के लिए भी इन लोगों ने मैंने आपको बताया कि कलकत्ता में ऑलरेडी जेल में है। इसका जो मास्टरमाइंड है माफिया है वो ऑलरेडी कलकत्ता जेल में है। तो प्लानिंग कलकत्ता जेल से ही शुरू हुई थी। उसके कुछ साथी जो नहीं पकड़े गए वो जाते हैं और नए लड़कों को रिक्रूट करते हैं। इनफैक्ट जो इसमें जो तरीका समझ में आया वो बहुत ही वैसा है, जो हमारे जो यंग हैं आज के युवा पीढ़ी के जो नए लड़के हैं उनको किस तरीके से लोग बरगलाते हैं। उनको ये तक भरोसा दिलाया गया था कि आपको मंथली, क्योंकि बड़ी लूट ये लोग करते हैं, उसमें से जो पैसा आएगा उसमें से मंथली पे रोल पर हायर करते हैं।
कि आपको 10,000 5,000 रुपये का मंथली दिया जाएगा, और यदि आप पकड़े भी गए तो भी आपका बेल कराने से लेकर के अन्य जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट होगा वो इस ग्रुप के लोग ही करेंगे। ऐसा भी ये लोग इस तरह की बातें कर करके यंग लोगों को, नए लड़कों को बरगलाते हैं, और उनका ही उपयोग पूरी घटना में जो 13 लोग हैं उनमें से 2 मेन प्लानर 2 ही, बाकी सब यंग लड़के हैं। उनका कोई ज़्यादा आपराधिक इतिहास अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो प्लानर्स हैं उनका पूरा आपराधिक इतिहास है और पूरे देश में वो घटना करते रहते हैं।